मास्क दर्जी। किशनगंज नाम के गांव में बहुत सारे फैक्ट्रीज थे। उन फैक्ट्रियों में चिमनी से निकलने वाले धुएं के कारण वहां के लोग काफी खांसते रहते थे और उससे बहुत परेशान भी थे। एक बार एक फैक्ट्री का मालिक शिंदे मैनेजर राजीव नायक को बुलाकर, नायर, हमारे मजदूर इस धुएं के कारण खांसते हुए रहते हैं और बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। इन्हें तुरंत मास्क मंगवा कर देना होगा। पता लगाओ कि उसके लिए कितना खर्च होगा, पर उस देश का मास्क बिल्कुल नहीं मंगवाना, चाहे जितना भी सस्ता क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया भर की मुसीबतों का कारण वही देश तो है। हम यही लोकल ही तैयार कराते हैं, चाहे थोड़ा महंगा क्यों ना हो। मैनेजर राजीव नायर बस इसी तक में रहता था कि कैसे वो पैसे बनाए। तो वो सोचने लगा कि इस ऑर्डर से कितना पैसे बनाऊंगा। उस गांव में दोरजी नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत लालची और बेईमान था। कस्टमर्स के बचे हुए कपड़ों को वो अपने बच्चों के लिए ड्रेस बनाता था। कस्टमर्स के कपड़े कम नाप के सीकर आप ही कम कपड़े लाए हैं कहकर उन्हें ही दोष देता रहता था। अगले दिन नायर आकर दोरजी से मिला और, अरे भाई दोरजी, मास्क बनाने के लिए ऑर्डर लेकर आया हूँ। हमें पूरे 2000 मास्क चाहिए और तुम ही कपड़े लाकर सीकर हमें देना होगा। एक मास्क का 100 रुपए दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। मंजूर है? मास्क का केवल 100 रुपए? ठीक है, वैसा ही सही, थोड़ा एडवांस देकर जाइए। यूं राजीव नायर उसे एडवांस पैसे देकर चला गया। बाद में नायर शिंदे से, सर, मैंने मास्क के ऑर्डर की पूछताछ की। उस देश के मास्क 50 रुपए में मिल रहा है सर। दिल्ली के एक बड़े कंपनी ने बनाकर भेजेंगे कहा है, लेकिन मास्क का 200 रुपए मांग रहे हैं सर। 200 हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उस देश का माल 50 में तो क्या, मुफ्त में भी दें तो मुझे नहीं चाहिए। तुरंत ऑर्डर देकर मंगवा लो। राजीव नायर ये सोचकर बड़ा खुश हुआ कि उसका चाल कामयाब हो गया। दोरजी लड्डू नाम के एक व्यक्ति को बुलाकर, अरे सुन, मुझे तुरंत गांव वालों के अंडरवेयर चाहिए। उसे खरीद कर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक अंडरवेयर का मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अब नए पुराने ऐसे कोई भी चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये कल तक ये काम हो जाना चाहिए। ये क्या, गांव वालों के अंडरवेयर पहनेंगे आप? इतनी भी कंजूसी किस काम की सर? ठीक है, मुझे क्या, मुझे ये डील ओके है। बाद में लड्डू ने एक ठेले को धकेलते हुए, पुराने अंडरवेयर बेचो भैया, पुराने अंडरवेयर बेचो, नए अंडरवेयर भी बेच सकते हो, जैसा भी हो चलेगा, फटे हो तो भी बेचो, पुराने अंडरवेयर बेचो कहकर आवाज देने लगा। तभी एक आदमी आया और, ये क्या है? ये बड़ा अजीब धंधा है। अंडरवेयर खरीद कर करोगे क्या? मैं 10 सालों से एक ही अंडरवेयर पहन रहा हूँ, क्या तुम उसे भी खरीदोगे? उसका तुम क्या दोगे? ये अंडरवेयर से मैं कुछ भी करूं, आपको उससे क्या है सर जी? 10 साल ही नहीं, चाहे जितने भी पुराने हो खरीदूंगा। नए हो या पुराने, एक ही दाम, 5 रुपए। बेचना हो तो बेचो, वरना रहने दो। यूं वो 2 दिन पूरे गांव में घूमकर सबसे अंडरवेयर खरीदा। बाद में 2 थैले भरकर उसे ले जाकर दोरजी को सौंपा। दोरजी ने उन अंडरवेयर से मास्क बनाया। उन्हें अच्छी तरह से बॉक्स में पैक करके नायर को सौंपा। बाद में फैक्ट्री के मजदूर उन्हें पहनकर काम करने लगे। अरे, इस धुएं की बदबू से ज्यादा इस मास्क से बदबू आ रही है, या उल्टी आ रही है। हाँ, ना बेकार मास्क मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसकी बदबू से तो जान चली जाएगी। एक व्यक्ति मास्क को देखकर, अरे, ये तो अंडरवेयर से बनाए गए हैं। अब कुछ दिन पहले एक आदमी अंडरवेयर खरीदने आया था तो मैंने उसे बेचा था। मेरी आदत है कि मैं अपने अंडरवेयर पर अपना नाम लिखता हूँ। ये देखो, इसमें मेरा नाम है, यानी ये मास्क मेरे अंडरवेयर का ही बनाया हुआ है। बाद में सब ने जाकर शिंदे को सब कुछ बताया। धत, इतने घटिया इंसान हो तुम। मैं उस देश को भरोसा ना करके तुम पर भरोसा किया तो तुमने ऐसा किया। तेरे जैसों की वजह से ही अपने देश का ये हाल है। बाद में सबने मिलकर राजीव और दोरजी को खूब मारा और फिर उन्हें जेल में डाल दिया।